वन एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करने के लिए आप सिंपली ये चीज देख लीजिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं वन बाय एक्स टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप करिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब सबको जितना नीचे में लीनियर है सबका एक एक पार्शियल फ्रैक्शन करना है आपको। सिमिलरली यहाँ पे भी वही लगेंगे। यहाँ क्या रखेंगे वैल्यू कि ये वैल्यू जीरो बन जाए। तो यहाँ x इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं? जीरो रख सकते हैं। जीरो बनाने के लिए यहाँ जीरो रखिएगा तो क्या आ जाएगा? वन, और यहाँ जीरो रखिएगा तो माइनस वन। तो ये इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? माइनस वन आ गया। सिमिलरली b का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? जो ये जीरो बन जाए। तो यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो आप देख रहे हैं ये जीरो बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन रखिए, यहाँ पे माइनस वन रखिएगा क्या बनेगा? माइनस टू, और यहाँ माइनस वन रखिएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे माइनस वन रख जाइएगा तो माइनस वन ही बनेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे आपका बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? बी का वैल्यू आ जाएगा आपका, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? टू, क्योंकि माइनस टू टाइम्स माइनस वन, तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन बाई टू। हमें पता है, हम रेसिप्रोकल लेते हैं उसका। ठीक है, सिमिलरली सी का यहाँ क्या रखेंगे? वन रख देंगे। एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। यहाँ वन रख दीजिए टू, और यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? वन आ जाएगा वैल्यू, और यहाँ पे टू आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो टू टाइम्स ऑफ वन क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। तो सी का वैल्यू यहाँ क्या बन जाएगा? वन बाय टू बन गया आपका। सिंपल, इजी। अब आप देख लीजिए, माइनस वन बाय एक्स प्लस वन बाय टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन बाय टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, अब आप इसको अगर एक्सपेंड करिएगा तो आप देखिएगा कि आपका यही रिजल्ट आ रहा है। अब नहीं है तो आप एक बार एक्सपेंड करके अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। देखिए, वन बाय टू कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा? वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे आप आगे जाइए, माइनस वन बाय एक्स प्लस वन बाय टू, ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ से ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और यहाँ टू एक्स बन गया। टू और टू कैंसिल हो जाए, माइनस वन बाय एक्स प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? टू एक्स था तो यहाँ सिंपली एक्स बन गया, और यहाँ क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस साइन यहाँ पे है प्लस, प्लस ये एक्स जाएगा इधर तो एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? एक्स टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए सेम रिजल्ट आ गया, वन बाय एक्स टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, सिंपल ये वाला पार्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो हमें ए बी सब मिल गया। अब हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। इसका इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाय एक्स इंटू डी एक्स प्लस वन बाय टू डी एक्स बाय एक्स प्लस वन बाय टू डी एक्स टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन। इसका माइनस आप बाहर ले जाइए, डी एक्स बाय एक्स प्लस वन बाय टू डी एक्स बाय एक्स प्लस वन बाय टू डी एक्स बाय एक्स माइनस वन। ये क्या हो जाएगा? माइनस एल एन एक्स प्लस वन बाय टू एल एन एक्स प्लस वन बाय टू एल एन एक्स माइनस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डायरेक्ट आप देखिए, अगर कुछ भी ऐसा लीनियर फंक्शन आ जाता है और ये dx रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? ln x हो जाता है। सिंपल, और x की जगह क्या है? x प्लस वन। देख नहीं तो आप इसको सॉल्व करने के लिए ये देख लीजिए ये क्यों हो रहा है ऐसे। अगर मैं x प्लस वन को t सब्स्टिट्यूट कर दूं तो dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। आपको पता चल रहा है तो dt डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? t। दिस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ln t। समझ में आया? और यहाँ t की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए? x प्लस वन। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। मेन है यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन देखना। अब यहाँ पे मैंने तीन ए बी सी क्यों ले लिया? क्योंकि नीचे यहाँ पे क्या है? तीन लीनियर फंक्शन है। ठीक है, सबका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे देखिए कि x को आप क्या रखिएगा कि जीरो आएगा? x को क्या रखिएगा कि जीरो आएगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं था, मीन्स x को जीरो आपको रखना पड़ेगा। यहाँ जीरो हो गया तो यहाँ जीरो रखिए, यहाँ जीरो रखिए, इस पे रखिए, इस पे रखिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको वन मिल रहा है, यहाँ से माइनस वन मिल रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा? वन इंटू माइनस वन आपका क्या बन जाएगा? वन बन जाएगा। ठीक है, जब ये आपका वन बन जा रहा है तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा?
एक अब यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपका ये वैल्यू क्या होता है, यही सेम ही होता है, इसीलिए नहीं लिखा है। सिमिलरली आप देखिए कि बी में आप क्या रखिए कि ये जीरो बनाना है आपको, तो आप -1 रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे एक्स की जगह -1 रखिए, यहाँ पे -1 रखिए, ये दोनों क्या आ गया -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, मतलब बी का वैल्यू क्या आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल 1/2। सिमिलरली सी क्या है, x-1 है, यहाँ पे आप देखिए 1 रख रहे हैं, जब x=1 डाल रहे हैं तो ये वैल्यू क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है, ये वैल्यू 0 बन जा रहा है। अब इस 1 को यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो मतलब 1 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या बन गया 2 बन गया, तो सी का भी वैल्यू हमें क्या मिल गया, सी का भी वैल्यू 2 मिला, मतलब उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं 1/2। अब इस वैल्यू को सीधा ए बी सी में आप डाल दीजिए, ये स्टेप मैंने आपको करके दिखाया, चेक करके दिखाया है कि देखिए हमारा ये वाला, ये जो इंटीग्रेशन है, इसको क्या इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है हमारा इंटीग्रेशन को, ये मैंने चेक करके आपको दिखा दिया, ठीक है, कि ये हमारा जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया है ये सही है। तो एग्जाम में आपको ये चेक करके दिखाने का जरूरत नहीं है, आप इस पार्ट को स्किप करिएगा और डायरेक्ट इस पार्ट पे आ जाइएगा यहाँ से, और डायरेक्ट ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ, एग्जाम में आप एक बार साइड में फॉर्मूला जरूर लिख दीजिए लाइन में कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, एल एन एक्स होता है, ये सब लिख दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा, मतलब उनको पता होगा कि क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन को भी आप अपना इसको रफ में कर सकते हैं, इसको रफ में कर सकते हैं, कैलकुलेशन वहीं पे रखिए साइड में, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो बोर्ड्स का स्पेशली। ओके, चलिए थैंक